नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपना। और भाई नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपना, वो फेसबुक से मुझे अनफ्रेंड कर देगी। बहुत उम्दा। हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, तिन्नी मिंटी ना ये मुके भी कोई गल वा, तिन्नी मिंटी ना ये क्या फैसलाबादी काफिया जी, वाह वाह वाह। और बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते। अर्ज करता हूँ कि बड़ी होली होली सलोली सलोली, क्या काफिया बंदी है। बड़ी होली होली सलोली सलोली, आई लव यू बोली सलोली, आई लव यू सलोली सलोली, और वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, वो आंखों में घुसकर, आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, मगर पोली सलोली सलोली। इसी काफी एक दफा और, ये बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली पोली। टिंड से याद आया कि सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है, हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड और हुई जेब खाली, एक एक करके किसकी हुई जेब खाली, एक एक करके किसकी, हसीनों की टोली बहुत अच्छा। सलोली सलोली, हसीनों की टोली सलोली सलोली, और समझती थी नाम के कर दूंगा सब कुछ, समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली सलोली सास भोली, मेरी सास भोली, ताकीद लफ्जी है इसमें लेकिन बात समझी जा रही है, मेरी सास भोली सलोली सलोली। और एक शेर देखिएगा, इस पर आप रोएं या हंसें, बहुत सारे लाखों घरों की ये कहानी है कि अचानक जो की उसने झुमकों की डिमांड, अचानक जो की उसने झुमकों की डिमांड, तो पाकट टटोली सलोली सलोली दोनों शेड हैं इसमें, वाह वाह बच्चे। और क्विकली गिरी सर से जुएं, क्विकली 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 गिरी सर से, या गालिब ने इस्तेमाल किया जुआ का या मैंने किया, उसने भी कहा था तकिए में जुएं बखिए के टांकों से सवा है। क्विकली 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 गिरी सार से जुएं, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली,
जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली, और मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे। बेशक आ गया मजा आ गया उनके गीलानी तुझसे, गजल ये मखोली सलोली सलोली। क्या पुरलुत्फ ताली है जी, क्या पुरलुत्फ ताली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद हसास बात कर रहा हूँ। ये हमारे मसूद हसास हमारे सलमान गिलानी साहब, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से आपको आदाब बजा लाता हूँ। खैर खैर आदाब, खैर आदाब। माशाअल्लाह। सर मेरा सवाल मुमकिन है कि कदरे मजाह से हटके संजीदा हो। अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर इजाजत दें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप हमारे लिए खुदवा हैं। आप और यहाँ पे शहजाद नैयर साहब हैं, ये दोनों ही शख्सियात हमारे लिए ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर और जिन्हें सुनकर वो हमारे लिए आइडियल शख्सियात हुआ करते थे, और जब उनसे तखातुब का शरफ हासिल हुआ तो यूं महसूस होता है कि जैसे हमें इसी दुनिया के अंदर ही बहुत कुछ नसीब हो गया हो। बहरहाल मैं सवाल की जाती सब गिलानी साहब, आप अपने हयात कज़ाइया के एतबार से एक आलिम बाअमल मुशर्रा इंसान तस्वुर किए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब सुनने में आया है कि आपका बैकग्राउंड कदरे आलिम घराने का है। ऐसी सूरत में मेरा जाती सवाल आपसे यह है कि वो हजरात की जिनका बैकग्राउंड मदरसे का हो, जब वो इस तरह के महफिलों के अंदर शिरकत कर रहे हों, तो वो कौन सी बुनियादी चीज है जिसको मद्दे नजर रखना अजहद जरूरी हो जाता है कि जिसकी बुनियाद पर मदरसा और कॉलेज के दरमियान जो खलीज हायल हो गई है उसे पाटा जा सके। बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं अपना बैकग्राउंड एक तो ये बता दूं कि हमारे वालिद साहब शायर थे, आलिम नहीं थे। अलबत्ता उलमा के साथ उठना बैठना था, शायर ख़त्म नबूवत कहा जाता था, उनको कहा जाता था। हजरत सैयद अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी के रिश्तेदारों में भी थे करीबी, और उनके साथ जेल कैदो बंद की सोबतें भी उठाई ख़त्म नबूवत के हवाले से और आज़ादी हिंद के हवाले से, जैसा भी उस वक्त अंग्रेज़ का दौर था। तो अमृतसर से उनका ताल्लुक था। तो जब मैं वो मेरे वालिद थे तो उनसे ही मैंने, वही मेरे उस्ताद भी थे, उन्हीं से मैंने ये शेर कहना सीखा भी। तो उस हवाले से उलमा के साथ मेरा उठना बैठना भी रहा, और मैं अब हजरत वालिद साहब की जगह पर कई जगह पे मैं बचपन में लड़कपन में जाना शुरू कर दिया। मैंने उलमा के महफिलों में और बुजुर्गों में बैठना शुरू किया, लेकिन मेरी तालीम वगैरह ये कॉलेज ही की हुई और यूनिवर्सिटी की हुई जहाँ पर को एजुकेशन थी, इसलिए मुझे तो कोई नहीं मालूम। गवर्नमेंट कॉलेज को एजुकेशन में मैंने ये किया, ग्रेजुएशन किया, फिर यूनिवर्सिटी में आया लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज में। तो इस हवाले से तो मेरा तो इतना कोई मसला था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं एक अरसा तक ये चैनलों से दूर रहा और कभी किसी की चापलूसी भी नहीं की थी, किसी चैनल्स वाले की, किसी टीवी के स्टेशन पर चक्कर नहीं लगाए थे। ये तो मुझे घेर घार के हमारे डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, यहाँ पर मिजाह के बहुत बड़ा नाम और एक मुहक्किक और एजुकेशनिस्ट हैं इस्लामाबाद में, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी के डीन भी थे, अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। तो वो कंपेयरिंग भी किया करते थे टीवी के प्रोग्राम्स की, मिजाहिया मुशायरों की होस्ट हुआ करते थे। तो वो मुझे इंग्लैंड में, अपना ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, वो किसी मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप मिजाह कहें। तो मैंने पहले तो इज्तनाब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये दूसरी जो शायरी है ना, शोरा, ये तो माशाल्लाह 1,24,000 है पाकिस्तान में, उसमें नाम बनाना भी मुश्किल होगा आपको। तो मैंने वो एक आपकी गजल में चाशनी देखी, आप मिजाह की तरफ भी आपकी है रगबत, कुछ शेयरों से मुझे मालूम हुआ कि आप मजाक कह सकते हैं। तो वो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। उनका जी मैं आपको टीवी पर, मैंने कहा टीवी वाले मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरी आवाज से, वो कहते हैं हमारा जो साउंड सिस्टम है वो आपकी आवाज का मुतहम्मिल नहीं है, जला देगा। तो खैर उन्होंने कहा नहीं, वो हम आपको टेक्निकल समझाएंगे कि यहाँ पर कितनी आवाज रखनी कितनी नहीं। तो बाकी आप ये बात मुझ पर छोड़ें कि इंशाअल्लाह अजीज आप
चैनल पे आए और लोगों को बताएं कि मौलवी जो है यानी दाढ़ी वाला, ये सूलिये वाला, ये कोई दहशत गर्द नहीं। उस वक्त ना बड़ी चल रहा था दहशत गर्द, ये मौलवी, ये मौलवी पगड़ी वाले, ये दाढ़ी वाले। तो एक मौलवियत का, एक इस्लाम का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग बरसर इक़्तिदार आ गए तो तफरीक पर पाबंदी लगा देंगे, सैन में बंद कर देंगे, खेलों के मैदान जो है वो वीरान हो जाएंगे और यूं हो जाएगा, चैनल सारे बंद हो जाएंगे, तो वो एक प्रोपेगेंडा जो अमेरिका कर रहा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड कर रही है, इस करोड़ों डॉलर लगा रही है आप लोगों का इमेज तबाह करने के लिए। तो आप जरा थोड़ा सा इस पर बताएंगे, आप लोग आएंगे जब टीवी पर चैनल्स पे, तो आप एक अच्छा एक तासुर उभरेगा और नौजवान नस्ल जो है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेगी। आप वो लोग आपके जलसों में, आपकी कॉन्फ्रेंसों पे नहीं आते जो यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्म हैं, कॉलेजों के तालिब इल्म है, तो कम से कम आपका एक निकलेगा रास्ता। आप यूनिवर्सिटियों में पहुंचेंगे, आप कॉलेजों में पहुंचेंगे, आप ख्वातीन में जाएंगे, आप मर्दों में जाएंगे। तो इस हवाले से आपको दीन का पैगाम भी अपने इस अंदाज से पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने जब मैं पाकिस्तान आया वहां से 2005 की बात है, 6 की, तो डॉक्टर साहब ने, इनाम साहब ने मुझे फिर उस प्रोग्राम के लिए बुलाया। फिर मैं गया और उसके बाद फिर चल सो चल, वरना मेरी असल शायरी तो वही इनकलाबी शायरी और आम संजीदा शायरी और ये नात की शायरी थी, वो अब भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि इसकी वजह से मुझे उस पर वो अपना मैं नहीं जा रहा उनमें या मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आने से और दुनिया जो है मेरी एक फैन फॉलोइंग बढ़ गई, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बढ़ गई। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजों में, जब कॉलेजों के लड़के, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियां जब समझते हैं कि ये किसी महफिल में जा रहे हैं, किसी मजलिस में जा रहे हैं, किसी जलसे में जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी मसाजिद में और उन जलसों में आते हैं और हम जब वहाँ जो बात करते हैं वो भी सुनते हैं। और जब चैनल पर नाम मेरा क्लिक करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये होता है कि जब वो कोई मजाक का सोच देखते हैं तो नीचे वो मेरी को नात को खत्म नबूवत के उन्वान पर कोई नज़म, कोई और इनकलाबी कलाम, वो भी देखते हैं। उसके बाद मेरा फिर कैनवस बहुत बड़ा बढ़ गया कि इस मजाक के वाले से मैं अमेरिका पे पहुंचा हूँ, मैं पूरे यूरोप में पहुंचा हूँ, मैं पहुंचा हूँ, मैं क्या कहते हैं यहाँ मिडिल ईस्ट में पहुंचा हूँ, मैं इधर पहुंचा हूँ या फार ईस्ट में पहुंचा हूँ। तो ये एक रास्ता बना मेरा और मेरा रास्ता खुला अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैं सिर्फ यही नहीं कि मुशायरों में, अदरवाइज भी मजलिसों में, महफिलों में, दोस्तों में बैठकर हम अपनी बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मिशन है, हम वो उसको नहीं भूले, वो हम पहुंचा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा फायदा। बाबर अली असद कुछ पूछना चाह रहे हैं। बाबर अली असद जी बहुत शुक्रिया। सलमान भाई से मैं आखिर में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वो एक इनके हलवे के फजाइल हैं वो मैं चाहता हूँ कि बस हो जाते जाते उसको। बहुत शुक्रिया। जी मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारी ये शायरा और हमारी नशिस्त जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। अब पीर अबू ज़रीफ फैसलाबाद लाइलपुर का हमारा एक बड़ा नाम, उनको इस मौके पर याद कर रहा हूँ कि मुझे याद आ गए जाने से कि उनका एक शेर भी मैं तमाम सामीन की नजर करूंगा कि बहुत पंजाबी का एक उनका शेर है कि पुलिस नू आखां रिश्वत खोर ते फायदा की, पुलिस नू आखां रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछों करदा फिरां टकोर ते फायदा की। वाह 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 वाह, ओवर टू सलमान गिलानी साहब। हाँ जी, वो ऐसा साहब की फरमाइश। एक रंगड़ मौली साहब थे, रंगड़, तो वो हाँ जी फैसलाबाद में आ गए तो उनकी बोली अब मिक्स्ड हो गई है, पंजाबी, फैसलाबादी पंजाबी और उनको रंगड़ों वाली बोली जो है वो मिक्स हो गया। हलवे के बड़े शौकीन है, मौलवी होता तो हलवे का बड़ा शौकीन है ना जी। तो उस पर फिर मैंने एक बनाई थी नज्म के रब्बना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, रब्बना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चर दे ही घलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चर दे ही घलवा, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा, आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते,
आंखें तूने दी है जो देखने के वास्ते, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा। वाह जी वाह, कमाल। हलवे की खुशबू पे जावा भाग भाग के, हलवे की खुशबू पे जावा भाग भाग के सजावे चाहे नवी जुतियां का तलवा, के सजावे चाहे नवी जुतियां का तलवा। वाह वाह वाह, क्या काफी है। थाल पूरा रखो मेरे सामने, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, 3 मिनटी ना ये मुके भी कोई गलवा, 3 मिनटी ना ये गलवा। क्या फैसलाबादी काफी है जी। वाह वाह वाह, मुके भी कोई गलवा, देख लियो पोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट मां, देख लियो पोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट मां, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, हलवा जे आधा खा के पेट मां जो पीड़ हो, हलवा जे आधा खा के पेट मां जो पीड़ हो, पेट पर तू गर्मा गर्म हलवे को मलवा, पेट पर तू गर्मा गर्म बुझो भला कौन सी ईशा सबसे लजीज है, बुझो भला कौन सी ईशा सबसे लजीज है, हलवा भी कमाल कर दिया गिलानी साहब, कमाल कर दिया। समय की गौर से एक गाल दसा मैं, और एक गाल दसा मैं गिलानी सुन गौर से, मौलवी का हलवे का रिश्ता अटालवा, मौलवी का हलवा। अच्छा क्या बहुत अच्छा, क्या काफी है। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, और मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हलवा, मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हलवा, मान सूजी खंड जाते घर ले गया, मान सूजी मान खंड जाते घर ले गया, सुना है कि उसका जनाजा हुण कल वा, सुना है मौलवी का हलवे का रिश्ता अटालवा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया। अब इसको हम बिल्कुल आखिर टच देते हैं जी। अब आखिर में हम जनाब सलमान गिलानी साहब से चाहेंगे कि वो सिर्फ अपने तासरात भी बयान करें और अपनी अब मर्जी का कोई कलाम जाते हुए हमें अता कर दें। बहुत शुक्रिया। कलमात क्या बयान करने, कलमात तो यही है कि आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो, आइंदा आने वाली भी कई अल्लाह ताला ईदें खुशियों भरी नसीब करे, कोविड का माहौल से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कलाम का तो माशाल्लाह आज ढेर लगा दिए हमने कलाम के। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं चले मेरे सामने इस वक्त आ रहा है कि वो 1 घंटा यहाँ जब स्पेंड कर देगी, वो 1 घंटा यहाँ जब स्पेंड कर देगी, तो घर से खाने की हर चीज एंड कर देगी। क्या इंग्लिश भेजूं मेरी मजाल कहाँ, मैं उसको मैके में भेजूं मेरी मजाल कहाँ, वो मुझको मेरे ही पेके को सेंड कर देगी। एक को सेंड कर देगी, वो फर्श पर जो लगाएगी रोज, वो हाँ वो मुझको
मेरे ही पैके को सेंड कर देगी। वो रोज फर्श पे लगवाएगी जो यूं पोछा, वो रोज फर्श पे लगवाएगी अगर पोछा, तो कुछ दिनों में कमर मेरी बैंड कर देगी। तो कुछ दिनों में कुछ दिनों में तो कुछ दिनों में कमर मेरी बैंड कर देगी। किसे खबर थी किया जब वकील नी से ब्याह, किसे खबर थी किया जब वकील नी से ब्याह, तो पूरे घर के वो कानून अमेंड कर देगी। घर के ही कानून अमेंड कर देगी। का जवाब नहीं सर। साथ निकलता नहीं हूँ शॉपिंग को, मैं उसके साथ निकलता नहीं हूँ शॉपिंग को, खड़े खड़े वो मुझे भी स्पेंड कर देगी। खड़े वो मुझे भी स्पेंड कर देगी। है नेट पर मेरी एक दोस्त दुख्तरे दर्जी, है नेट पर मेरी दोस्त दुख्तरे दर्जी, कटे पटे दिल को वो मेंड कर देगी। मेरे कटे पटे मेरे कटे फटे दिल को वो मेंड कर देगी। नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपना, भाई नहीं दिखाता मैं इस डर से उसको फेस अपना, वो फेसबुक से मुझे अनफ्रेंड कर देगी। बहुत उम्दा, कर देगी। लज्जत आखिरी कथा वो शेर व सुखन की लज्जत, क्या जाने खुश्क सूफी, शेर व सुखन की लज्जत, क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, नशा घास में है घोड़े ही जानते हैं। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, बीवी थोड़े ही जानते हैं। और बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मोहब्बत। मंजूम अदबी फोरम का ये हफ्तावार इजलास जो कि एक गपशप और शेर व शायरी की सूरत में मुनक्कद हो रहा था, इसमें हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम, हमारे लेजेंड जनाब सलमान गिलानी साहब मेहमान खुसूसी थे। उनके साथ डॉक्टर अजीज फैसल साहब भी हमारे साथ शामिल रहे। वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त और मेहमान रहे। हम सबका और दीगर तमाम दोस्त जो हैं शुरकाए महफिल हैं जिन्होंने सुना, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका ममनून हूँ मंजूम इंतजामिया और अरकान की जानिब से। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमें जनाब सलमान गिलानी साहब की शख्सियत से मुतल्लिक बहुत सारी नई बातों का पता चला और उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त भी मज़ीद पैदा हुई। ज़ाहिर है हम उनके फ़ैन थे। उनकी मज़ाहिया शायरी के हवाले से उनके नातिया जो है दो मजमुआ है कलाम उनके आ चुके हैं और उनके मज़ीद जो पाइपलाइन में उनका काम है उनसे मुतल्लिक भी जानने का मौका मिला। हम उनका बड़े मोहब्बत एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करते हैं और गाहे गाहे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब जो कोरोना ओवर होता है तो हम किसी वक्त इनको फैसलाबाद बुलवाएंगे, कोई मुशायरा करवाएंगे आर्ट काउंसिल में या प्रेस क्लब में मुलाकात होगी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और बाकायदा हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अब अगर कोई दोस्त बैठना चाहे बैठ सकता है, बाकी जो लीव करना चाहे वो लीव कर सकते हैं। बहुत अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।